सो हेलो मेरे देश के फ्यूचर, कैसे हो आप सभी। मैं आपका जी के जीएस वाला विशाल भैया। दोस्त, आज मैं आप लोगों के लिए जो मौलिक अधिकार की ट्रिक लेकर के आया हूँ ना, अगर ऐसा आप 10 मिनट रुक करके वीडियो को देख लेंगे पूरा, तो मूल अधिकार आपको पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इतनी बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, पहला क्या है तो समानता का अधिकार हमारा है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और लास्ट वाला क्या है तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक अनुच्छेद 31 में था, इससे पहले वीडियो बना चुके हो ना। क्या था? अरे संपत्ति का अधिकार, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? ट्रेन वेन बिछाने के बारे में हम कभी बता रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको याद कैसे करते हैं? देखो, जब ये किसके लिए होता है तो व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए है मूल अधिकार? तो व्यक्ति के लिए है। याद रखियो, हमेशा किसे मिलेगा? किसी व्यक्ति के लिए मिलेगा। देखो, जब कोई भी बच्चा, मतलब जब छोटे से बड़ा होगा, जब कोई भी व्यक्ति जब वो 14 से 18 साल का होता है तो उसको पूरी समानता चाहिए होती है कि वो किसी के साथ बैठ करके बातें करे, कहीं भी घूमे टहले, मतलब ज्यादा उसको क्या चाहिए? समानता चाहिए। वो सभी के साथ में उठना बैठना शुरू कर दे। फिर उसके बाद पहला क्या होगा तो समानता का अधिकार, 14 से 18 में क्या हो गया तो समानता का अधिकार। और उसके बाद जब वही बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 19 से 22 के बीच में जाएगा, तो उसको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? तो पूरी की पूरी स्वतंत्रता चाहिए। कहीं भी घूमने फिरने चला जाए, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इसलिए 19 और 22 के बीच में क्या है, 19 से लेकर के 22 तक क्या है तो स्वतंत्रता का अधिकार। और जब वो इधर उधर घूमना शुरू कर देगा तो कंफर्म है कि उसकी कोई ना कोई बन जाएगी गर्लफ्रेंड। उसकी कोई ना कोई क्या बन जाएगी? गर्लफ्रेंड। और जब गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो उसको उसका शोषण जरूर होगा। घर वालों को पता चलेगा, और लड़की का भाई जानेगा, लड़की का दोस्त जानेगा, कोई पहल का जान जाएगा, तो मार पिटाई जरूर होगी। शोषण होगा कि नहीं होगा? तो 23 से 24 के बीच में क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 के बीच में क्या है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, याद रहेगा। फिर उसके बाद जब शोषण हुआ तो कैसे कैसे मान मनोवर हुआ, बात घर तक पहुंची कि अम्मी हाउ लड़कियां हमको बहुत पसंद है, या फिर लड़कियां कह रही कि अम्मी लड़का हमको हाउ बहुत ज्यादा पसंद है। तो थोड़ा मोड़ा, और फिर बात यहाँ पर आई कि लड़की दूसरे धर्म की निकल गई, ले ससुरा। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद लड़की निकल गई दूसरे धर्म का। तब क्या करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, यहां पर क्या हुआ तो तब मान रूल करेगा ना, तो 25 से 28 के बीच में क्या दिया हुआ तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, याद रहेगा ना दोस्त। ठीक है, दूसरे धर्म के रहेगी तो मान मनोबल तो होगा ना, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यहाँ पर। क्लियर? फिर उसके बाद शादी ब्याह करेगा तो उसके छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू तो आएंगे ही आएंगे, कि नहीं आएंगे? आ जाएंगे। जो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आएंगे तो उनको क्या करेगा? ज्ञान देगा, शिक्षा सिखाएगा, संस्कृति का ज्ञान देगा। बेटा ये बात सही है, ये काम गलत है ना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, दुनिया भर का देगा। तो इसीलिए आगे आके 29 और 30 में क्या है तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और फिर उसके बाद कभी कभी मान लो कि पत्नी और उससे लड़ाई हो गई, बहुत मार पिटाई हुई कि ये पहले, फिर उसके बाद तब पोल करना शुरू हो जाएगा। वो कहेगी तू ही तो हमारे पीछे पड़ गई थी, तू कहेगा मोटरसाइकिल तू लेकर के आता था हमारे पीछे पीछे। ठीक है, तो ये सारी बातें उनमें होंगी। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो हो सकता है बात चली जाए कोर्ट तक, तब जाकर के उसमें क्या होगा 32 में क्या हो जाएगा तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद हो जाएगा ना मेरे दोस्त। देखो पहले क्या है तो पहले उसको समानता चाहिए, फिर उसके बाद उसको क्या चाहिए 19 से 22 तक स्वतंत्रता, फिर इधर उधर घूमेगा, कोई ना कोई उसकी बन जाएगी गर्लफ्रेंड, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसका होगा शोषण, लड़ाई झगड़ा लात जूता खाएगा, फिर उसके बाद शोषण होगा तो फिर जाकर के किसी तरह से मान मनोबल होगा, फिर जाकर घर पे बताएगा। जब जाकर के घर पे बता देगा तो अम्मी और उसकी तो मानेगी, फिर पूछेगी बिटिया कहाँ है, तो बता देगा हो दूसरे बिरादर की है। ले, दूसरे बिरादर की निकल गई, मतलब दूसरे धर्म की निकल गई, तो क्या 25 से 28 में क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि तुम उसे विवाह कैसे कर दो, मतलब विवाह कर नहीं सकते, ये हमारा कानून नहीं दिखा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो तुम्हारा धर्म चेंज करके आ जाए, या फिर तुम उसका धर्म चेंज करके चले जाओ। इसमें क्या है, जब तुमको पसंद है सारे धर्म चेंज करने में तुमको क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जब उसके चुन्नू मुन्नू आ जाएंगे तो उनको ज्ञान तो देगा ही, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो। हम तुम्हारे जमाना जब हम इतने बड़े थे तो पूरे क्लास में टॉप करते थे, ससुर टॉप करता था। ठीक है, फिर उसके बाद 29-30 में होगा, फिर उसके बाद उपचार या संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, देखो 4-5 मिनट की वीडियो बनी होगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया क्लास में। अब आपको क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर बता दीजिए, और अपने दोस्त को भी टैग कर दीजिए, मतलब भेज दीजिए, ताकि वो भी क्या करे, याद कर ले। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।